शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था? जहांगीर। हाँ। जहांगीर के पिताजी का नाम क्या था? अकबर। अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था? बाबर। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? वो नहीं पता। ओके, क्वेश्चन आपसे, एक राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? या शायद कुछ था, या से था। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी। दशरथ के पिताजी का नाम नहीं पता। ये बात पूरी तरह सत्य है कि हमें हमारे इतिहास में कभी नहीं ये पढ़ाया जाता कि राम जी के और उनका वंशज किस तरीके से चला, उनका वंशज, उनकी पीढ़ी की स्थापना कहाँ से हुई। हमें पढ़ाया जाता है तो मुगलों का इतिहास, जो कि हम 6ठी से 12वीं तक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे साथ इस वीडियो के थ्रू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो आज की पीढ़ी है वो भी ये समझ पाए कि हमारे राम जी का, हमारे सनातन धर्म का इतिहास कहाँ से चलता आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। राम जी के पिता का नाम था दशरथ, जो कि थे राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पिता का नाम था अज। अज के पिता का नाम था नाभाग, जो जिनको कि हम राजा नाभाग के नाम से जानते थे। राजा नाभाग के पिता का नाम था अयाती। ययाति के पिता का नाम था राजा नहुक्ष। राजा नहुक्ष के पिता का नाम था राजा अम्बरीशी। राजा अम्बरीशी के पिता का नाम था राजा परशुश्रुक, और राजा परशुश्रुक के पिता का नाम था राजा मरु। राजा मरु के पिता का नाम था शीघ्रघर, और शीघ्रघर के पिता का नाम था अग्निवर्ण, और राजा अग्निवर्ण के पिता का नाम था शंखण, और राजा शंखण के पिता का नाम था राजा प्रवद। राजा प्रवद के पिता का नाम था अंशुमन, और राजा अंशुमन के पिता का नाम था दिलीप, और राजा दिलीप के पिता का नाम था भागीरथी। यह वही भागीरथी है जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, और इनको हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। और राजा भागीरथी के पिता का नाम था कुकुस्त, और कुकुस्त के पिता थे रघु। रघु वही राजा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, और ये बहुत ज्यादा पराक्रमी भी हुआ करते थे। और राजा रघु की बात ये आज भी प्रसिद्ध है कि प्राण जाए परंतु वचन न जाए। रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा रघु के पिता का नाम था राजा असमंज। राजा असमंज के पिता का नाम था राजा सगर। राजा सगर के पिता का नाम था राजा अयति। राजा अयति के पिता का नाम था राजा भरत, और राजा भरत के पिता का नाम था राजा ध्रुव संधि। राजा ध्रुव संधि के पिता राजा सुसुंदी, और राजा सुसुंदी के पिता राजा मानदाता। राजा मानदाता के पिता युवनाक्ष, और राजा युवनाक्ष के पिता थे धुंधुमार। धुंधुमार के पिता थे त्रिशंकु। त्रिशंकु के पिता थे पृथु। पृथु के पिता थे अनरण्य, और अनरण्य के पिता थे राजा बाण, और राजा बाण के पिता थे निवसान, और विवसान के पिता थे राजा मनु। राजा मनु के पिता इक्ष्वाकु, और राजा इक्ष्वाकु के पिता थे राजा कुक्षी। राजा कुक्षी के पिता थे राजा विकुक्षी। विकुक्षी के पिता थे राजा कश्यप, और राजा कश्यप के पिता थे राजा मार्ची, और राजा मार्ची के पिता थे ब्रह्मा जी। वही ब्रह्मा जी जो संसार के रचयिता है, जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा है। तो इस हिसाब से हमारे प्रभु श्री राम जी ब्रह्मा जी के 39वीं पीढ़ी है। क्या बात है ना कि 39 पीढ़ी है राम जी। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मेरा यह मकसद है कि आजकल की पीढ़ी भी ये सब जान पाए, क्योंकि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें हमारा प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। अर्थात हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो मुगलों का पढ़ाया जाता है, और मौर्य शासन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब पढ़ाया जाता है। मैं किसी के जाति प्रथा को लेकर बातचीत नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमें सनातन धर्म के लोगों को ही पता चले, क्योंकि अगर सनातन धर्म से पूछा जाए कि राम जी का क्या इतिहास था, तो अब वो बता पाएंगे कि हमारे राम जी का इतिहास इतना बड़ा था। और मानने वाली बात है कि जो संसार के रचयिता है ब्रह्मा जी, उन्हीं से सब कुछ शुरुआत हुई है। तो धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ग्रुप में, और अगर आपके बच्चे ये देखना चाहते हैं तो बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। धन्यवाद।